नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरो पॉडकास्ट मेरी यानी शिवराज की आवाज में। आज की कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया है और जो कुछ उन्होंने अनुभव किया मैंने उसे एक कहानी का रूप दिया है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक स्मृति है, एक घाव है जो आज भी ताजा है। तो कहानी सुनिए, लेकिन दिल थाम कर, क्योंकि इस कहानी का अंधेरा आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। मेरा नाम सविता है। कुछ साल पहले मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। हमारा गांव चारों ओर से जंगल और पहाड़ियों से घिरा था, जहां रात इतनी स्याह होती थी कि अगर हाथ आंखों के सामने भी हो तो दिखाई न दे। जैसे हर दिशा में एक ऐसा सन्नाटा पसरा हो जो सांसों की आवाज भी निगल जाए। उस समय गांव से थोड़ी दूरी पर बना एक सरकारी अस्पताल ही मेरी दुनिया थी। मैं वहां सफाई कर्मचारी थी। सुबह सुबह अस्पताल पहुंच जाना, फर्श धोना, बाथरूम साफ करना और फिर रात को देरी से लौटना, यही मेरी दिनचर्या थी। जिंदगी सीधी साधी थी। घर में मेरी बूढ़ी दादी और मेरा छोटा भाई था। लेकिन फिर आई वो रात, अमावस्या की रात, जब सब कुछ बदल गया। उस दिन शाम से ही गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी। पत्ते भी हिलते तो डर लगने लगता। उल्लू की चीख दूर से सुनाई दी। मुझे दादी की कही बात याद आ गई, जब उल्लू चीखे तो समझ लेना कि कोई बुरी शक्ति आसपास है। मैं हमेशा उनकी बातों को बूढ़ों की दंतकथाएं समझकर हंस देती थी, पर उस दिन मैं हंस नहीं सकी। उस रात मेरी नाइट शिफ्ट थी। हॉस्पिटल में ज्यादा लोग नहीं थे, बस इक्का दुक्का मरीज और कुछ नर्सें। रात के 11:30 बज चुके थे और मैं वार्ड के बाहर झाड़ू लगा रही थी। गलियारे में एक अजीब सी नमी थी, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। तभी एक नर्स मेरे पास आई और बोली, सविता, मुर्दा घर में एक पायल रह गई है, जरा लेकर आओ। मैं कुछ क्षण चुप रही। मुर्दा घर, वो नाम ही मेरे लिए जैसे किसी श्राप जैसा था। मैं कभी वहां अकेली नहीं गई थी, लेकिन काम था, मना भी नहीं कर सकती थी। मैंने सिर हिलाया, झाड़ू को किनारे रखा और धीरे धीरे बेसमेंट की ओर चल पड़ी। मुर्दाघर अस्पताल के तहखाने में था। वहां तक जाने के लिए लोहे की संकरी सीढ़ियां थीं। ऊपर सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी और अंधेरे के बीच मेरी परछाई टुकड़ों में टूटती जा रही थी। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही थी, सीढ़ियां किसी अनदेखी चीज की तरफ ले जा रही हों, ऐसी घबराहट होने लगी। हवा में सीलन की गंध थी, पुराने खून, फफूंदी और बर्बादी की मिलीजुली सड़ांध। अंतिम सीढ़ी पर पहुंची तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी गर्दन के पास खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस स्याह अंधेरा। मुर्दाघर का लोहे का दरवाजा बंद था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। कर्रर, जैसी कोई सांस छोड़ रहा हो। अंदर बस एक बल्ब लटक रहा था, जो झूल रहा था। उसकी हर हरकत दीवारों पर भटकती छाया बना रही थी। बीचों बीच एक स्ट्रेचर था, जिस पर सफेद कपड़े में ढका शरीर रखा था। चारों ओर ठंडक थी और उस ठंड में एक घुटन मिली हुई थी। मैं पायल ढूंढने लगी। एक टेबल के पास गई, जहां शायद किसी ने गलती से फाइल और सामान छोड़ दिया था। मेरी आंखें बार बार उस स्ट्रेचर पर जा रही थीं। हर बार सोचती कि मैं क्यों देख रही हूं, पर नजरें लौटती नहीं थीं। मैंने खुद से कहा, सविता, डर मत, बस उठाओ और निकलो। जैसे ही मैं पलटी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी कलाई को छुआ है, वो भी बहुत ठंडे गीले हाथ से। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने धीरे से नीचे देखा और वहीं उस लाश का हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटक रहा था,
और उसकी उंगलियां मेरी त्वचा से स्पर्श कर रही थीं। वो छूना ऐसा नहीं था जैसे कोई जिंदा इंसान छूता है। उसमें कोई गर्माहट नहीं थी, बस एक शून्यता थी। ऐसा लगा कि जैसे मेरी नसों में बर्फ बहने लगी हो। मैं एक झटके में पीछे हटी, लेकिन मेरे पैर पीछे नहीं हटे, जैसे जमीन ने मुझे जकड़ लिया हो। मैंने चीखना चाहा, आवाज नहीं निकली। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। तभी वो हाथ धीरे धीरे अपनी जगह पर लौट गया। नहीं, वो नहीं लौट रहा था, वो रेंग रहा था। मैंने देखा उस सफेद चादर के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे शरीर मुड़ा, जैसे पसलियां भीतर से खिसकी हों। फिर उस कपड़े के नीचे से धीमी फुसफुसाहट आई। कुछ शब्द नहीं थे, बस एक जहर जैसी सांस। मैं समझ नहीं पा रही थी भागूं या आंखें बंद कर लूं। पर मैं खड़ी रही, जैसे किसी अदृश्य आदेश ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया हो। फिर वो लाश धीरे धीरे उठने लगी, बिना आवाज किए, बिना किसी कोशिश के, जैसे कोई हवा में तैरता है। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था, लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने एक पल और देखा तो शायद मैं कभी अपनी आंखें बंद न कर पाऊं। मैं चीखी, फाइल फेंकी और उल्टे पांव भागी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे पैर लड़खड़ाए, घुटनों में चोट लगी, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। और जब मैं अस्पताल की रोशनी में वापस पहुंची, मेरी आंखें अब भी अंधेरे से भरी थीं। मैं समझ चुकी थी मुर्दाघर में सिर्फ लाशें नहीं थीं, वहां इंतजार भी था। कोई ऐसा इंतजार जो आज तक पूरा नहीं हुआ था। मेरे हाथ की नसों में जैसे बिजली दौड़ गई थी। मैं अभी भी फाइल थामे खड़ी थी, लेकिन मेरी नजर फिर से स्ट्रेचर की ओर गई, जहां उस सफेद चादर में ढकी लाश पड़ी थी। पलक झपकते ही मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियां हल्की सी हिली हों। पल भर को लगा कि शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। मैंने झटपट फिर देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं हिला। सब वैसा ही था, निश्चल, ठंडा और भयानक। पर मेरा दिल अब काबू में नहीं था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मैं उन्हें अपनी छाती में महसूस नहीं, बल्कि सुन पा रही थी। हर धड़कन जैसे दीवार से टकराकर लौट रही थी। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर फाइलें उठाई और मुर्दाघर के भारी दरवाजे की ओर मुड़ी। तभी पीछे से एक आवाज आई, धीमी, गहरी और कुछ ऐसी जैसे किसी स्ट्रेचर के नीचे रगड़ती हुई धातु खिसक रही हो। मेरे कदम वहीं जम गए। गर्दन जैसे पत्थर की हो गई थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं धीमे धीमे पीछे मुड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को जकड़ लिया। सफेद चादर अब आधी सरक चुकी थी और उस लाश की आंखें गहरी, खोखली, लेकिन जलती हुई लाल, सीधे मुझे घूर रही थीं। उसकी नजरें मेरी आत्मा तक में छेद कर रही थीं। वो आंखें जीवित नहीं थीं, लेकिन उनसे सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि शिकार टपक रहा था। उसके मुंह से एक घुटी हुई सी आवाज निकली, जैसे कोई दम तोड़ने के पहले आखिरी सांस से कुछ कह रहा हो, पर शब्द नहीं बना पा रहा हो। मेरी उंगलियां ढीली हो गईं। फाइलें और वो पायल जमीन पर गिर गई। मैं चीख पड़ी। चीख इतनी तेज नहीं थी जितनी बेकाबू। और बिना कुछ सोचे समझे मैं पलटी और दौड़ पड़ी। सीढ़ियों तक पहुंचने में मुझे कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि हर सीढ़ी पर मुझे लग रहा था कि कोई अदृश्य हाथ मेरे टखनों को जकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई चाहता है कि मैं ऊपर न जा सकूं। मैं नहीं जानती उस समय मेरे पैरों में इतनी ताकत कहां से आई, लेकिन मैं ऊपर दौड़ती गई, न पीछे देखा, न रुकी। कॉरिडोर में पहुंचते ही मेरा दम फूल गया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी, हांफती हुई,
पसीने से तरबतर, आंखों में डर और मन में मौत की परछाई। मेरी जुबान जैसे गायब हो चुकी थी, मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ कांप रही थी। उसी वक्त लता, मेरी साथी नर्स, मेरी हालत देखकर दौड़ती हुई आई। उसने घबराकर मेरा माथा थामा। सविता, क्या हुआ? बोलो तो सही। उसके साथ वो दूसरी नर्स भी आई, जिसने मुझे पायल लाने के लिए कहा था। जब मेरी सांसें थोड़ी सामान्य हुई, तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। एक एक पल, एक एक दृश्य, मुर्दाघर में घटी वो भयानक घटना, वो खुली हुई लाल आंखें, वो छूटी हुई सांस। वो दोनों चुप हो गईं। कुछ पल बाद वही नर्स बोली, सविता, तुम्हें शायद वहम हुआ होगा। लाश कभी आंखें नहीं खोलती। तुम थक गई हो। डर ने तुम्हें ये सब महसूस कराया है। लता ने भी सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है तुम्हें आज घर चले जाना चाहिए। मैंने विरोध नहीं किया। उस समय मेरे अंदर कुछ भी शेष नहीं बचा था, न बहस की हिम्मत, न सफाई देने की ताकत। अस्पताल से बाहर निकली तो रात अपने कालेपन की पराकाष्ठा पर थी। सड़क पर हर 50 मीटर पर एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन उनके बीच का अंधेरा मुझे निगलने को तैयार खड़ा था। मैं साइकिल पर चढ़ी और तेजी से घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैं गांव के बाहर पहुंची, वो पेड़ दिखाई दिया, एक पुराना विशाल बरगद। उस पेड़ के नीचे से गुजरना हमेशा अजीब लगता था, लेकिन उस रात मैं उसके पास से नहीं, उसके भीतर से गुजर रही थी। उल्लू की आवाज फिर से गूंजी कानों के पास, भीतर तक, और मेरी नजरें अनायास ही बरगद की शाखों की ओर उठ गईं। तब मैंने उसे देखा। बरगद की सबसे ऊंची डाल पर एक आकृति बैठी थी, काली, विकृत, इंसानी आकार में, लेकिन इंसान नहीं। उसकी आंखें जलती हुई दो लाल गोलों की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा घावों से भरा था और उसके होठों से काला, गाढ़ा तरल टपक रहा था। वो बस मुझे घूर रही थी, एकटक, जैसे मुझे पहचानती हो। मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ानी चाही, लेकिन मेरे पैर कांपने लगे। जितना जोर डालती, साइकिल उतनी ही सुस्त होती जाती। मुझे लग रहा था जैसे पीछे से कोई मेरी गर्दन की तरफ खींच रहा हो। वो परछाई अब सिर्फ पेड़ पर नहीं थी, वो मेरे पीछे थी। किसी तरह गांव पहुंची। घर की पिछली गली से भागकर अंदर घुसी, दरवाजा बंद किया और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। नींद नहीं आई, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ सांसें और आंखों में वही लाल लपटें। सुबह जब जागी, शरीर पत्थर हो चुका था। लता फिर आई। मैंने दादी और उसे सब बताया। दादी फूट पड़ी, कहा था ना, रात में अकेले मत निकला कर। तू नहीं मानी। अब भुगत। सबको लग रहा था कि ये वहम था, लेकिन मैं जानती थी जो कुछ मैंने देखा वो कल्पना नहीं, वो चेतावनी थी। और चेतावनी कभी झूठ नहीं बोलती। उस रात मैं पहले की तरह घर लौट आई थी। दादी और छोटा भाई अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे और मैं बिस्तर पर लेटी अपने दिल को समझा रही थी कि सब कुछ अब ठीक है। लेकिन मेरे भीतर कुछ अब भी कांप रहा था, जैसे कोई परछाई मुझसे चिपक गई हो। कुछ दिन बीते और फिर एक रात, अंधेरे की सबसे घनी परत ओढ़े हुए एक रात, जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की के पास कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। मेरी नींद जैसे एक झटके में टूट गई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से खिड़की को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा हो, अंदर आने के लिए नहीं, झांकने के लिए। मैं उठकर बैठ गई। घड़ी की ओर देखा, रात के ठीक 1:30 बजे। बाहर से धीमी ठंडी हवा की साय साय सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज जैसे कोई किसी पुरानी सांस को बार बार दोहरा रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की की सांकल खोली।
धीरे से पल्ला हटाया और बाहर झांका। पूरा गांव निस्तब्ध था, सारी गतिविधियां जैसे जम गई हों। लेकिन वही सड़क जहां रोज रात को मैं रोटियां डालती थी, वहीं खड़े कुछ आवारा कुत्ते आज रो रहे थे। नहीं, रो नहीं रहे थे, विलाप कर रहे थे। उनकी आवाजों में घबराहट नहीं, चेतावनी थी। जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे देखना नहीं चाहिए था। उस विलाप के बीच उल्लू की चीखें भी उभरने लगी, पहले धीमी, फिर तीखी, फिर सिर के अंदर गूंजती हुई। मेरा शरीर कांप उठा। ये सब कोई संयोग नहीं हो सकता था। पिछले 3 रातों से कुछ ऐसा ही हो रहा था। हर रात 1:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे आसपास है, जैसे कमरे की छत पर कुछ रेंगता हो या दीवारों में से कुछ सांसें ले रहा हो। हर बार मैं बिस्तर में सिकुड़कर चादर ओढ़ लेती थी, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था, डर से भागना बंद, अब सामना होगा। वो बाहर आई टॉर्च लेकर। जैसे ही उसकी नजर उस परछाई पर पड़ी, वो वहीं ठिठक गई। उसकी आंखों में वो डर मैं साफ देख सकती थी, वो डर जो मैंने कई रातों से महसूस किया था। लता की सांस रुक गई, पर वो मेरे पास आई और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सविता, ये क्या है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं जवाब नहीं दे सकी। उस समय मेरे होठों से आवाज नहीं, सिर्फ सिहरन निकल रही थी। परछाई धीरे धीरे मुड़ी और पेड़ से सरकते हुए नीचे उतरने लगी। उसकी हरकतें मानव से नहीं, किसी और लोक की थीं। अजीब सी गुर्राहट के साथ वो पेड़ से उतरती गई। अब उसकी नजर सीधी मुझ पर थी। लता ने तुरंत मुझे घर के अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद किया। हम दोनों वहीं जमीन पर गिर पड़ी। घड़ी की ओर देखा, रात के ठीक 1:30 बजे। वही समय, वही साया। सुबह होते ही हम दोनों तैयार होकर विठोबा काका के पास पहुंचे। उनका घर पुराना था, दीवारों पर ताम्र मंत्र और रुद्राक्ष लटके हुए थे। कमरे में धूप की गंध थी और हर कोना जैसे कुछ जानता था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मुर्दा घर, वो लाश, उसकी खुली आंखें, बरगद पर बैठी परछाई और वो ठंडा स्पर्श जो आज भी मेरी त्वचा पर रेंगता है। मैंने उन्हें गर्दन के पास का वो निशान भी दिखाया जो मुझे हर रात फिर से जलता महसूस होता था। विठोबा काका ने आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाया जैसे किसी पुराने संसार से संवाद कर रहे हों। फिर आंखें खोलीं और बोले, सविता, तुझसे जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। जिसे तूने शव समझा, वो सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो एक अधूरी, भूखी और अपवित्र आत्मा थी। एक ऐसी शक्ति जिसे समय पर मोक्ष नहीं मिला और अब वो किसी नए शरीर की तलाश में भटक रही है। शायद उसने तुझे चुन लिया है। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन उस रात की वो आकृति मेरे ज़हन से निकल ही नहीं रही थी। लता मुझसे कुछ कह रही थी, शायद मुझको हंसाने की, बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आंखें बार बार खिड़की की तरफ चली जाती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा है, देख रहा है, सांस ले रहा है, बस इंतजार कर रहा है अगले पल का, जब वो दोबारा मेरे सामने प्रकट हो। हम दोनों ने तय किया कि अगली रात, पूर्णिमा की रात, हम विठोबा काका के बताए अनुसार पुराने श्मशान घाट पर जाकर उतारा रखेंगे। अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। या तो हम उस आत्मा को शांत करें, या फिर मैं उसकी अगली वासना बन जाऊं। अगली सुबह हम विठोबा काका के घर पहुंचे। उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। खून में भीगा कपड़ा, रात को पकड़ा गया कौवे का सिर, मिट्टी का पात्र जिसमें हड्डियों की राख और वही खून सड़ रहा था, और एक इंसानी हड्डी जो बरगद के पत्ते में लिपटी हुई थी।
सब कुछ देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। पर अब डरने का समय नहीं था। काका ने हमें याद दिलाया, सावधान रहना। जिस पल तुम उतारा लेकर वहां पहुंचो, उस आत्मा को सब महसूस होगा। लेकिन अगर तुमने आत्मा की नजर से नजर मिलाई, तो फिर वो सीधा तुम्हारे भीतर उतर सकती है। उन्होंने हमें एक बार फिर वही काला धागा दिया और कहा, यही तुम्हारी सुरक्षा है। जब तक ये हाथ में है, वो तुम्हें छू नहीं सकता। लेकिन एक पल की भी चूक और वो सब खत्म हो जाएगा। हमने सब कुछ समेटा और आखिरी बार काका से आशीर्वाद लिया। पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी कोई शांति नहीं थी। गांव के बाहर की हवाएं अजीब सी लग रही थीं, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमी, बस इतनी की लगे कोई तुम्हारे पीछे सांस ले रहा है। हम दोनों ने चुपचाप पुराने श्मशान की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता सुनसान था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, उल्लुओं की आवाजें और कुत्तों का रोना ज्यादा स्पष्ट होने लगा। हर कदम पर मिट्टी की सोंधी गंध में एक सड़ांध मिलती जा रही थी। श्मशान के पास पहुंचते ही मेरी सांसें भारी हो गईं। सामने वही बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाओं से मैंने उस पिशाच आत्मा को लटकते हुए देखा था। उसी के पास एक चबूतरा था, जो अब वर्षों से वीरान पड़ा था। वहीं हमें उतारा रखना था। लता ने मेरे कांपते हाथों को पकड़ा और कहा, तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। मैंने धागे को छुआ, अब भी उसकी गर्माहट थी, शायद मंत्रों की या शायद मेरे विश्वास की। हम दोनों ने मिट्टी का बर्तन चबूतरे पर रखा। लता ने अपनी टॉर्च जमीन पर रखी ताकि हम दोनों के हाथ फ्री रहें। मैंने कपड़े से ढके उस उतारे को दोनों हाथों से उठाया और जैसे ही उसे चबूतरे पर रखने को हुई, हवा एकदम थम गई। सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी पीछे से एक हंसी आई, धीमी, खुरदरी, जैसे किसी ने किसी पुराने ताबूत में से सांस छोड़ दी हो। हमने पीछे नहीं देखा। काका ने साफ कहा था, पीछे मुड़ना मत। मैंने उतारा वहां रखा और लता ने मिट्टी के पात्र के पास थोड़ी राख बिखेरी। फिर हमने अपने अपने हाथ से उतारे पर खून की एक एक बूंद टपकाई। हवा अब थरथराने लगी थी। पेड़ की शाखाएं कांपने लगी थीं, जैसे उस आत्मा को अब एहसास हो गया हो कि उसकी मर्जी के बिना कोई उसे चुनौती दे रहा है। और फिर जमीन से एक कंपन उठा, जैसे धरती कुछ निगल रही हो। चबूतरे के नीचे की मिट्टी दरकने लगी थी। उतारा धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। मैंने डर से लता का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे, शायद मेरे जैसे ही कांपते हुए। और तभी फिर वही आवाज, अब तू नहीं बचेगी। हमने पीछे नहीं देखा, बस वापस उसी रास्ते पर दौड़ते हुए गांव की ओर भागे, जिस रास्ते में हमें एक बार सांस लेने के लिए भी रुकना पड़ा था, आज हम उड़ते हुए पार कर गए। घर पहुंचते ही हमने वो काला धागा जलाया, जैसे काका ने कहा था। और फिर एक अजीब शांति, जैसे बरसों से थमा हुआ वक्त अब वापस चलने लगा हो। मैंने लता की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, लता, क्या तुझे सच में लगता है ये उपाय काम करेगा? उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और मेरी आंखों में झांककर बोली, सविता, विठोबा काका को ऐसे मामलों का बहुत अनुभव है। उन्होंने पहले भी कई लोगों की मदद की है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। कल रात सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में तो एक ही बात घूम रही थी, कल की रात तो दूर है, पहले हमें इस रात को भी पार करना होगा। खाना खाकर सब काम निपटाकर हम एक ही कमरे में सोने चले गए। पर नींद कहाँ थी?
रात के 1:30 बजते ही वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया। कुत्तों की रूह कंपा देने वाली चीखें और उस पर से उल्लू की गूंजती हुई आवाज इस बार इतनी पास से आई कि लगा जैसे वो लता के आंगन में ही बैठा हो। हम दोनों लेटी जरूर थीं, पर सो कोई नहीं रहा था। हर सरसराहट, हर आहट सीधे दिल पर वार कर रही थी। मुझे पेट में ऐंठन सी होने लगी और हर सांस जैसे गले में अटक रही थी। खिड़की और दरवाजा दोनों बंद थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज कमरे के बाहर मंडरा रही हो। तभी लता झुंझलाकर बोली, अब और डरने की जरूरत नहीं है। जो होना है वो हो के रहेगा। विठोबा काका ने हमें ये धागा दिया है, अब उसका सामना करना ही होगा। और बिना कुछ कहे उसने खिड़की झटके से खोल दी और जो हमने देखा उसने मेरी आत्मा तक जकड़ ली। सामने सूखे पेड़ की एक टहनी पर वही परछाई, लेकिन इस बार वो और भी करीब थी और ज्यादा भयानक। उसका चेहरा अब भी जख्मों से भरा था, लेकिन इन घावों से अब ताजा खून रिस रहा था। उसके मुंह से बहता हुआ वो चिपचिपा लाल तरल अब काला नहीं बल्कि खून की तरह ताजा और गर्म लग रहा था। उसकी आंखें जैसे अंगारे सीधी मेरी आंखों में धंसती चली जा रही थीं। वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसका देखना ही एक श्राप जैसा था। मैंने डर के मारे लता का हाथ पकड़ लिया और वहीं जड़ हो गई। पेड़ की टहनी पर झूलता वो साया अब सरकते हुए नीचे उतरने लगा। उसकी हरकतें इंसानी नहीं थीं। वह हड्डियों की चरमराहट जैसी आवाज करता हुआ जमीन की ओर उतर रहा था। उसकी गुर्राहट अब हवा में गूंज रही थी। मैंने लता को खींचा और खिड़की बंद कर दी। हम दोनों कमरे के एक कोने में दुबक गए। मेरे हाथ में जो काला धागा था वो इतना गर्म हो चुका था कि मुझे लगा मेरा हाथ जल जाएगा। लता भी कांप रही थी, लेकिन बोल नहीं रही थी। फिर अचानक बाहर कुत्तों की आवाजें बंद हो गईं। एक पल में सन्नाटा, एक और पल में नई आहट। अब हमें ऐसा सुनाई देने लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। मैंने आंखें बंद की और भगवान का नाम जपने लगी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी पल वो बाहर से भीतर घुस जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। आने वाली रात पूर्णिमा की रात थी और अब हमने तय किया कि सुबह होते ही विठोबा काका से मिलेंगे और अंतिम तैयारी करेंगे। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव में एक मनहूस खबर फैल गई, जिसने हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। विठोबा काका नहीं रहे। रात को ही उनका अचानक निधन हो गया था। जिस काका ने हमें वो उपाय बताया था, जिसके धागे ने हमें रात भर बचाए रखा, वो खुद इस संसार से जा चुके थे। हमें बताया गया कि वो पूरी तरह स्वस्थ थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। फिर भी वो नींद में चल बसे। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। काका के घर के आसपास रात को उल्लू की आवाजें आई थीं। मौत का पैगाम लेकर आया था वो उल्लू। हम दोनों तुरंत उनके घर पहुंचे। घर के बाहर भीड़ जमा थी और उस भीड़ के बीच काका की अर्थी तैयार की जा रही थी। वो सफेद कपड़े में लिपटे थे, मुंह में तुलसी की पत्ती, माथे पर कुमकुम का तिलक और नाक कान में रुई। उनके पांव के अंगूठे धागे से बंधे हुए थे। और तभी मेरी नजर काका के मुंह पर गई। वहां से कुछ बह रहा था, गाढ़ा, गहरा और चिपचिपा। वही लाल तरल, वही द्रव जो उस पिशाच के मुंह से टपकता था। मुझे किसी ने नहीं बताया, पर मैं जान गई थी।
उसने काका को मार दिया था। वो आत्मा, वो भूखी छाया अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि उसने अब किसी की प्राण शक्ति छीन ली थी। दोपहर 2:30 बजे 4 लोगों ने अर्थी उठाई और उसी पल एक अजीब भारी हवास पूरे गांव में गूंज उठी। मैं लता के कंधे को कसकर पकड़े खड़ी थी और मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, वो पिशाच आत्मा हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है और ये लड़ाई अब किसी मंत्र, किसी धागे या किसी उतारे से नहीं लड़ी जा सकती। अब ये युद्ध आत्मा और आत्मा के बीच है। हम वापस घर तो लौट आए, लेकिन मेरा मन अब जैसे बेचैनी से दरक रहा था। दादी की वो बात, अगर रात के सन्नाटे में उल्लू की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि कोई अशुभ ताकत तुम्हारे आसपास है, अब एक चेतावनी नहीं, एक हकीकत बन चुकी थी। विठोबा काका की मौत, उल्लू की चीखें और उस साए की लाल जलती हुई आंखें, ये सब मेरे भीतर किसी काले धुएं की तरह भर गए थे, जो जितना मैं भूलने की कोशिश करती उतना ही गहरा होता जाता। लता की आंखों में भी अब वही डर दिखने लगा था जो मेरे भीतर से बह रहा था, लेकिन वो हमेशा की तरह बहादुरी दिखा रही थी। उसने कहा, गांव के बाहर दुर्गा माता का एक मंदिर है, वहां कभी कभी बापू महाराज आते हैं, सुना है उनके पास असाधारण शक्तियां हैं, हमें एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। शायद मेरे पास अब और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। पूर्णिमा की रात बीत गई। शायद उस रात उस पिशाच शक्ति को विठोबा काका के रूप में उसका शिकार मिल गया था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अभी भी उसके लिए अधूरी थी। वो पिशाच शक्ति मेरी ओर बढ़ रही थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। अगले कुछ दिन हम लगातार दुर्गा माता के मंदिर गए, लेकिन बापू महाराज का कोई अता पता नहीं मिला। कुछ दिन यूं ही खामोशी में बीते, जैसे कोई तूफान से पहले की शांति। फिर एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी सांस रुक रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे गले को कसकर दबा रहा हो। छाती पर एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई मेरी छाती पर बैठा हो, भारी, ठंडा और जिंदा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन नींद ने मेरी पलकों को जकड़ लिया था। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक निकाल दी। वो साया मेरी छाती पर बैठा था, उसका जख्मी चेहरा, काले फफोले और उन जख्मों से रिश्ता हुआ वो चिपचिपा काला द्रव जो अब मेरे चेहरे पर टपक रहा था। उसकी आंखें खून से भी ज्यादा लाल, उनमें आग नहीं घृणा जल रही थी, और उसके मुंह से एक घुटी हुई गूंजती हंसी निकल रही थी, जैसे कोई नरक से लौट आया हो। उसके हाथ मेरे गले को कसकर पकड़ चुके थे। मैं चीखना चाहती थी, पर गले से बस एक टूटी हुई दम तोड़ती आवाज निकली। मेरे सिर के भीतर अब सिर्फ एक शोर था और हर तरफ वही आग की लाल झलक। मुझे लगने लगा अब बस यही आखिरी पल है। मेरी सांसें अब शायद फिर से नहीं लौटेंगी। और तभी जैसे किसी ने मेरे भीतर से एक याद झकझोर कर बाहर निकाली, विठोबा काका का बताया हुआ एक मंत्र। मैंने मन ही मन उसी मंत्र का जाप करना शुरू किया। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरी आत्मा उस पल एक चिंगारी बन चुकी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटकर अपना हाथ उठाया और उस साए के चेहरे पर जोर से मारा। वो जैसे भभककर पीछे हट गया। वो अब और भी ज्यादा गुस्से में मुझे घूर रहा था। उसकी लाल आंखें जलने लगीं और फिर उसने एक चीख मारी, इतनी भयानक कि मेरे कानों से खून बहने लगा।
उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से खुला। वो साया मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, हवा में धुआंसा बनकर पिघल गया। मैं छटपटाते हुए उठी, हांफती हुई। लता और दादी कमरे में भागते हुए आईं। सविता, क्या हुआ? दादी ने घबराकर पूछा। मैं कांपती आवाज में बस इतना कह पाई, वो पिशाच अभी यहीं था, मेरी छाती पर बैठा था, वो मुझे मारने आया था। लता ने मुझे पानी पिलाया और दादी ने उसी वक्त पूजा घर के सामने दिया जलाया और ऊंचे स्वर में नाम जप शुरू कर दिया। हम तीनों ने वो रात जागते हुए बिताई। मेरे गले पर वो निशान अब साफ दिखने लगे थे, नाखूनों से खरोंचे गए। अगली सुबह हम फिर से बापू महाराज के पास गए। इस बार सौभाग्य से वो मंदिर में ही थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मुर्दाघर की वो रात, उस लाश का हाथ, बरगद की शाखा पर बैठा वो पिशाच, विठोबा काका की मौत और मेरी छाती पर बैठा वो साया। मैंने उन्हें अपने गले के निशान भी दिखाए। बापू महाराज ने हमारी पूरी बात को ध्यान से सुना, फिर आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक ध्यान में चले गए। फिर बोले, सविता, ये जो शक्ति है, ये अब सिर्फ कोई आत्मा नहीं रही, ये अब एक पिशाच आत्मा बन चुकी है और उसका लक्ष्य अब सिर्फ तुम्हारा शरीर है। वो तुम्हें पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहता है। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। बापू महाराज ने आगे कहा, अगली अमावस्या की रात सबसे खतरनाक होगी। उस रात को ऐसी शक्तियां 10 गुना बलशाली हो जाती हैं और वो तुम्हें पूरी तरह निगलने की कोशिश करेगा। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनमें छिपी चेतावनी इतनी गहरी थी कि मेरी सांस थम गई। अमावस्या की रात आने में अब बस 10 दिन बचे थे और तब हमें तय करना था, क्या अब हम भागेंगे या आखिरी बार उस पिशाच का सामना करेंगे। उस पल मुझे यकीन हो गया था, अब या तो मैं इसे हराकर जिंदा बचूंगी या इसी श्मशान की मिट्टी मेरी आखिरी पनाह बन जाएगी। मेरी सांसें कांप रही थीं और दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे वो खुद भी यहाँ से भाग जाना चाहता हो। लता ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और लगभग फुसफुसाकर बोली, सविता, पीछे मत देख, जो भी हो जाए पीछे मत देख। लेकिन मेरी पीठ पर जो छुअन थी वो ठंडी, गीली और जिंदा थी। टॉर्च अब बुझ चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ अमावस का अंधकार था, काला नहीं, नरक जैसा। उस अंधेरे में से आती घुटी हुई हंसी अब मेरी सांसों में उतर रही थी, जैसे मैं उसी को सांस के रूप में अंदर खींच रही थी। हम उस टूटी हुई शिला के पास पहुँचे जहाँ उतारा रखना था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने उतारा धीरे धीरे वहां रखा। मिट्टी की हलचल महसूस हो रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग गया हो। और तभी हवा रुक गई। एक पल पूरी कायनात थम गई और अगले ही पल सब कुछ टूट पड़ा। पेड़ों की शाखाएं पागलों की तरह हिलने लगीं। दूर से कोई चीज चीखती हुई हमारी ओर दौड़ रही थी। जमीन कांपने लगी। लता ने मेरी बाह पकड़कर मुझे जोर से खींचा, भाग सविता, उतारा हो गया, अब पीछे मुड़ना नहीं है। लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक चुके थे। फिर एक जोरदार झटका। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर वार किया हो। मैं गिर गई और मेरी आंखों के सामने वही साया। अब वो मेरे सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और मुंह से काले सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसके हाथों की उंगलियां अब नाखूनों में बदल चुकी थीं, लंबी, बारीक और धारदार। मैंने आंखें बंद की।
और जोर से उस मंत्र का जाप करना शुरू किया जो विठोबा काका ने सिखाया था। क्ली चामुंडाय विच्चे, बार बार तेज गहरे स्वर में। साया तड़पने लगा। उसकी हंसी अब चीखों में बदल गई थी। उसने मेरे गले की तरफ झपटा, लेकिन मेरे काले धागे की माला अचानक जल उठी बिना आग के। वो धागा जो बापू महाराज ने दिया था अब मेरे चारों ओर एक रेखा सा बना रहा था। लता ने भी जोर से मंत्र दोहराना शुरू कर दिया और हम दोनों ने एक साथ अपने अपने रक्त की बूंदें उतारे पर टपका दी। जमीन थरथराई। शिला के नीचे से लाल रोशनी उठने लगी। वो साया अब चीखता हुआ हवा में घुलने लगा और जैसे ही उसकी अंतिम चीख उभरी सब कुछ शांत हो गया। हवा फिर से चलने लगी। पेड़ रुक गए और अमावस की रात का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा था। उसमें कोई साया नहीं था। मैं और लता वहीं जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए, रोते हुए। हम जिंदा थे। हमने धागे को उतारा और श्मशान से निकलते ही पहली आग पर जलाया। उस आग की लपटों में मुझे कुछ और जलता हुआ दिखा, शायद एक परछाई, शायद उस पिशाच का अंतिम अंश। तब से आज तक मैं हर अमावस को दीप जलाती हूँ। हर रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है भले ही वो खत्म हो चुका है, लेकिन भूल कर भी अगर कभी कोई लड़की उस मुर्दा घर में अकेली चली गई तो क्या पता कोई अधूरी आत्मा फिर जाग जाए। रात के लगभग 10 बजे होंगे। मैं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड सेक्शन में बैठी थी। थकावट के कारण मेरी आंखें बार बार झपक रही थीं। तभी अचानक लैंडलाइन की घंटी बजी। उस सन्नाटे में वो आवाज किसी चेतावनी की तरह महसूस हुई। मैंने धीरे से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ लता थी, लेकिन उसकी आवाज वो वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। उसमें कोई अजीब सी थरथराहट थी, जैसे वो किसी को देखकर भागी हो या फिर कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सविता, उसकी आवाज कांप रही थी। तू अभी हॉस्पिटल में है ना? हाँ लता, मैं यही हूँ। क्या हुआ? एक पल की चुप्पी, फिर वो बोली, मुझे अभी तेरी आवाज सुनाई दी, ठीक मेरे पीछे। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई और था, कोई आकृति तेरे जैसे। लेकिन नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सांस रोक ली। लता फिर बोली, वो आकृति काली थी, दुबली पतली। उसका चेहरा जैसे सूजा हुआ हो, आंखें सुर्ख जैसे जलती हुई अंगारें, और उसकी मुस्कान। सविता, वो मुस्कान इंसानों की नहीं थी। मैं एक शब्द नहीं कह पाई। मुझे लगा वो तू है। लेकिन तभी तेरी असली आवाज दोबारा सुनाई दी और तभी मैं समझी कि जो मेरे पीछे खड़ा था वो कुछ और था। वो फिर से लौट आया है सविता। वो फिर से मेरे पीछे है। उसकी आवाज भर्रा गई। वो सुबकने लगी और फिर अचानक लाइन कट गई। मैंने बार बार फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल धक धक करने लगा था। हॉस्पिटल का हर कोना उस रात कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई चीज सांस ले रही हो, किसी की आंखें हर पल मेरी हरकतों को देख रही हो। मैं दौड़कर वार्ड से बाहर आई। मेरी नजरें हर तरफ थीं, जैसे मुझे लता की परछाई कहीं दीवारों पर दिख जाएगी। अगली सुबह होते ही मैं बापू महाराज के पास पहुंची। मैंने उन्हें लता की कॉल की हर बात बताई। वो चुपचाप बैठे सुनते रहे, आंखें बंद कर कुछ देर मंत्र बुदबुदाते रहे, फिर बोले, सविता, जिस आत्मा से तुम लड़ी थी उसका अंत नहीं हुआ।
सिर्फ उसका रास्ता रुका था। वो अब लता के मन में दरार ढूंढ रहा है। डर, वही उसका प्रवेश द्वार है। और वो दरवाजा खुल चुका है। अब क्या होगा बापू? अब तुम्हें एक बार फिर उतारा करना होगा, लेकिन इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि अब वो तुम्हें पहचानता है और लता उसके अगले शिकार की कगार पर है। तुम्हारा एक भी गलत कदम उसे खत्म कर देगा। उनकी बातों से मेरे पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत अपने गांव से लता के गांव के लिए बस पकड़ी। रास्ते भर बस की खिड़की से बाहर देखती रही। हर पेड़ की शाख, हर झाड़ी मुझे उस परछाई की याद दिला रही थी। रास्ते के मोड़ों पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं लता के घर पहुंची, लेकिन वहां सन्नाटा था। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कई बार आवाज दी, फिर दरवाजा खुला। लता सामने थी, पर उसकी आंखों में वही परछाई थी, जैसे वो अब भी उसे देख रही हो। जब लता ने कहा, सविता, आज मैं सफर कर रही हूँ, आज ही अमावस की रात है, तो मेरे भीतर जैसे एक सुनामी उठ गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस आत्मा से जुड़े हर पल, हर डर, हर चीख एक साथ लौट आई थी। मैं समझ गई थी कि वो ताकत खत्म नहीं हुई है, उसने बस रास्ता बदल लिया है। अब वो मेरे पीछे नहीं, लता के पीछे थी। सुबह होते ही मैं भागते हुए लता के घर पहुंची। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी श्मशान के सन्नाटे से भी ज्यादा डरावना था। मैं बिना रुके उसके कमरे की तरफ भागी। दरवाजा अध खुला था, और जैसे ही मैंने उसे पूरा खोला, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। लता बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन जो दिख रहा था वो किसी भी इंसान की रूह तक को कंपा दे। उसके मुंह के कोने से एक काला चिपचिपा तरल उसके गाल पर बहकर सूख चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो आंखें अब लता की नहीं थीं। वो दो खाली सुर्ख लाल गड्ढे थे, जैसे कोई उसकी आत्मा को चूस कर ले गया हो। उसकी गर्दन पर जख्म थे, ठीक वैसे ही जैसे मेरे थे, मगर कई गुना गहरे, बेरहमी से फाड़े हुए। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आई, जैसे उस कमरे ने ही तय कर लिया था कि कोई मेरी चीख न सुने। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, लता का सिर अपनी गोद में लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और मेरे मन में एक ही बात गूंज रही थी, वो शैतानी पिशाच अब अपना काम कर चुका है और लता को मुझसे हमेशा के लिए छीन कर ले गया। उसके बाद सब कुछ जैसे एक धुंध बन गया। मैंने काम पर जाना बंद कर दिया। दिन रात बस एक ही सवाल, क्या मैं लता को बचा सकती थी? क्या अगर मैंने उसे पहले चेतावनी दी होती? अगर हम बापू महाराज के पास एक दिन पहले पहुंचे होते, तो आज लता जिंदा होती। कुछ दिन बाद मैं फिर से बापू महाराज से मिलने गई। वो मुझे देखकर बहुत शांत हो गए। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोले, जो हुआ बहुत दुखद है, पर अब पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें जानना चाहिए कि वो ताकत अब बहुत कमजोर हो चुकी है। शायद पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, लेकिन अगर तुम अपने डर से ऊपर उठी, तो वो कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर वो बोले, सविता, अब तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है, दुर्गा माता की भक्ति। जब तक उनका नाम तुम्हारे होठों पर रहेगा, कोई भी शैतानी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। मैंने वहां से लौटते वक्त ये सोच लिया था,
कि मैं अब डरकर नहीं जीऊंगी। मैंने अपने घर के मंदिर में एक नया दीप जलाया और हर रात सोने से पहले माँ दुर्गा का नाम लेकर सोने लगी। उस दिन के बाद वो साया मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसकी मौजूदगी अब भी महसूस होती है। जब रात बहुत गहरी होती है, जब हवा से खिड़की कांपती है, या जब अचानक दूर किसी उल्लू की आवाज आती है, तो मेरे कान, मेरी त्वचा, मेरा मन, सब कुछ चीख उठता है, वो अब भी कहीं पास है। शायद वो अंधेरे के किसी कोने में छुपा हुआ मेरी अगली हार का इंतजार कर रहा है। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी रूह पूरी तरह शांत नहीं हुई, वो हर अमावस की रात मेरे लिए लौटेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक और डरावनी हकीकत के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और अगर आज अमावस है तो खिड़की बंद रखना।